नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। आज अपन के चल रही है फतेह बैच की सीरीज, जिसमें पर्यावरण L1 की अपने 18 क्लासें दे दी है और आज है 19वीं क्लास। आज अपन 19वीं क्लास करेंगे और इकाई जो 3 चल रही है उसका आज लास्ट चैप्टर होने वाला है और वो है अपने सहकारी समितियों वाला। कौन सा? सहकारी समितियां। इससे पहले सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था, उपभोक्ता संरक्षण की क्लास ली थी। ठीक है, और तीसरी इकाई का आज है लास्ट चैप्टर और यह है कौन सा? सहकारी समितियां। करते हैं क्लास शुरू। क्या है सहकारी समितियां? सहकारी समितियां होता क्या है, इसका सामान्य अर्थ क्या है? देखो, सहकारिता, साधारण शब्दों में सहकारिता का अर्थ क्या होता है? संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं, आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या है? संगठित रूप से, संगठित रूप से व्यक्ति जो आपसी सहयोग, अपने सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है? सहकारिता। अब देखो, सहकारिता शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? एक तो सह और दूसरा है कारिता। सह का अर्थ होता ही है साथ साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। और अब देखो, इसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो है मिलजुल कर कार्य करना। दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो गया? मिलजुल कर कार्य करना। सह का अर्थ हो गया अपन के साथ साथ कार्य करना। सह का अर्थ साथ साथ कार्य करना, तो ये हो गया मिलजुल कर कार्य करना। और इसके अलावा देखो, अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं, अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मिलकर प्रयास किया जाता है वो सहकार कहलाता है। सहकार क्या? सहकार किसे कहते हैं? अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मिलकर प्रयास किया जाता है वही क्या कहलाता है? सहकार कहलाता है। क्या कहलाता है? सहकार। अब देखो, समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। सहकार किसे कहते हैं? समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। और ये सम्मिलित संस्था जो होती है व्यक्ति या संस्था होगी वो कहलाती है सहकारी संस्था। वो क्या कहलाती है? सहकारी संस्था। अब यहां बनता है इंपॉर्टेंट, क्या है? सहकारिता का नारा। सहकारिता का नारा क्या है? तो आपके ये लोगो दिख रहा है, एक सबके लिए सब एक के लिए। तो यहां देख लो, एक सबके लिए सब एक के लिए, यह है सहकारिता का नारा। ऐसे सवाल सीधे सीधे बनते हैं। अब देखो, विश्व में सहकारिता की शुरुआत किसने की? अगर ऐसा सवाल आ जाए, विश्व में सहकारिता की शुरुआत किसने की, तो वो है इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन ने। किसने की? इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन ने किसकी? सहकारिता की शुरुआत की। इसीलिए रॉबर्ट ओवन को क्या कहा जाता है? विश्व में सहकारिता का जनक। विश्व में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को। और रॉबर्ट ओवन का संबंध किस देश से है? तो वो है इंग्लैंड। किससे है? इंग्लैंड देश से है। तो मेन चीज इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, सहकारिता का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सहकारिता का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन। तो इन दोनों चीजों के लिए, इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट जी। आगे देखिए, भारत में प्रथम सहकारी संस्था अधिनियम। भारत में प्रथम सहकारी संस्था अधिनियम 25 मार्च 1904 को। कब? 25 मार्च 1904 को। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन जो था ना गवर्नर जनरल, उनके समय में किया गया। और ये किस आयोग की सिफारिश पर? दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर इस
इस अधिनियम का गठन किया? किस समिति, किस आयोग की? दुर्भिक्ष आयोग। कौन सा आयोग था? दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर इस सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया। ठीक है, आगे देखो। भारत में सहकारी आंदोलन का श्रेय, भारत में जो सहकारी आंदोलन है उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो है सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न व एम.जी. रानाडे। कौन? सर विलियम वेडरबर्न व एम.जी. रानाडे। इनको भारत में सहकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। किसको? कौन है दो महानुभाव? सर विलियम वेडरबर्न व एम.जी. रानाडे। इन दोनों को भारत में सहकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। अब देखो राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखना 26 मार्च 1904 को। कब? 26 मार्च 1904 को। कहां से? बिनाई, जो कि केकड़ी में। बिनाई है ना, बिनाई केकड़ी से राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ 26 मार्च 1904 को बिनाई केकड़ी से हुआ। और राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना, राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना है वो कब हुई? 26 अक्टूबर 1905 को। कहां पर? बिनाई केकड़ी में। यहीं से आंदोलन सहकारिता का प्रारंभ भी बिनाई से हुआ और पहली सहकारी समिति की स्थापना भी बिनाई में हुई। अब तारीख भी देख लो, 26 है, इधर भी 26 है, इधर भी 26 है, लेकिन यहां मार्च, यहां अक्टूबर, यहां पर मार्च और यहां अक्टूबर होता है। ठीक है, कहां से हुई? बिनाई। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ बिनाई केकड़ी से और पहली सहकारी समिति की स्थापना वो भी बिनाई केकड़ी में ही हुई। लेकिन हुई कब? सहकारिता का प्रारंभ 26 मार्च 1904 को और सहकारी समिति की स्थापना है वो 26 अक्टूबर 1905 को हुई। ठीक है, हाँ, बढ़ो आगे। केंद्रीय सहकारी बैंक या भूमि विकास बैंक की स्थापना किसकी? केंद्रीय सहकारी बैंक या भूमि विकास बैंक की स्थापना 1910 में अजमेर में की गई। किसकी? केंद्रीय सहकारी बैंक। ध्यान रखना, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में कहां पर की गई? अजमेर। कहां पर की गई? अजमेर में। कहां पर की गई? अजमेर में। ये सारे जो वन लाइनर है ये सारे इंपॉर्टेंट है, वही लेकर आए। अब आगे आता है देसी रियासतों में। ये तो ओवरऑल था, अब है देसी रियासतों में। किसमें? देसी रियासत। ये बात चल रही थी, 1915 की बात है, मतलब उस समय क्या है, रियासतों में ही बंटा हुआ था। राजस्थान क्या 19 रियासतों में बंटा हुआ था। जब एकीकरण हुआ उससे पहले 19 रियासतों में बंटा हुआ था। तो ये बात उसी समय की है। तो देसी रियासतों में सर्वप्रथम सहकारी कानून किस रियासत द्वारा बनाया गया? अगर ऐसा सवाल आ जाए, देसी रियासतों में सर्वप्रथम सहकारी कानून किस रियासत द्वारा बनाया गया, तो वो है भरतपुर द्वारा। किसके द्वारा? भरतपुर द्वारा। कब बनाया? 1915 में। कब बनाया? 1915 में भरतपुर रियासत जो थी उसके द्वारा सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया गया। ठीक है, ओके, लो स्क्रीनशॉट। ओके, चले आगे। और अगर सवाल आ जाए सहकारिता वर्तमान में किस सूची का विषय है, तो वो देख लो, सहकारिता वर्तमान में राज्य सूची का विषय है। यानी जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? राज्य को। किसको है? राज्य इसमें कानून बना सकता है। राज्य इसमें कानून बना सकता है। हाँ, आगे देखो, राजस्थान यानी राज्य की प्रथम सहकारी बैंक
राज्य की प्रथम सहकारी बैंक 1904 में डीग में खोली गई। कहां पर? राज्य की प्रथम सहकारी बैंक 1904 में डीग में खोली गई। कहां पर? डीग। अब डीग पहले तो भरतपुर में था और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में डीग खुद क्या है? नया जिला बन गया। डीग खुद नया जिला बन गया। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कब किया गया? 1919 में। कहां पर? अजमेर में। कहां पर किया गया? अजमेर में 1919 में। 1919 में अजमेर में। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट और ध्यान रख लेना, क्या है? सहकारिता का ध्वज। सहकारिता का ध्वज कौन सा है? वो है सतरंगा। कौन सा है? सतरंगा, यानी 7 रंगों वाला। कौन से? 7 रंगों वाला। जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं वही। कौन सा? जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, वही 7 रंग इसमें है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर। इंग्लिश में शॉर्ट नेम क्या है? विबग्योर, जिसमें 7 रंग आ जाते हैं। और हिंदी में कहा जाता है बेनी आहा पीनाला। बेनी आहा पीनाला। ये है 7 रंग। ये है 7 रंग। कौन सा? पहला देखो, बे से हो गया बैंगनी। कौन सा हो गया? बैंगनी रंग। दूसरा देखो नीला। कौन सा हो जाएगा? नीला। 3 पे आसमानी। कौन सा है? आसमानी। 4 पे हरा। 5 पे, हाँ 5 पे देखो पी से हो गया पीला। कौन सा? पीला। और 6 नंबर देखो, 6 से ना से नारंगी। और लास्ट में लाल। हो गया? और इंग्लिश में लिखते हैं VIBGYOR। हो गया 7? वायलेट, इंडिगो, और क्या आगे? कौन सा? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हो गया? कौन कौन से हो गए 7 रंग? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए सहकारिता का ध्वज किस रंग का होता है, तो वो होता है सतरंगा, 7 रंगों वाला। जो कि इंद्रधनुष में 7 रंग है, वही 7 रंगों वाला ध्वज किसका है? सहकारिता। यहां तक हो गए। अब देखो सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता के मूल तत्व। पहला, सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। क्या होती है? सदस्यता है वो इच्छा से होती है। सहकारिता होती है ना, सहकारिता में सदस्यता इच्छा से होती है। जब चाहे निकल सकता है, जब चाहे आ सकता है। ठीक है, और कम से कम सदस्य अगर पूछे, कम से कम सदस्य, सहकारिता एक सहकारी संस्था खोलने के लिए कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? तो वो है 15। कम से कम 15 सदस्य होना आवश्यक है। कितने सदस्य? 15 सदस्य कम से कम होना आवश्यक है। ठीक है, सदस्यता इच्छा पर निर्भर है। इच्छा पर निर्भर है। अब आगे देखो, इसका संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों की सहमति होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग ही इसका संचालन होगा। जो सहकारी संस्था खोल दी, 15 या 15 से अधिक सदस्य मिलकर इन्होंने एक संस्था खोल दी, सहकारी संस्था, लेकिन ये जो 15 सदस्य है, ये सभी अपनी सहमति से इसका संचालन करेंगे। इन सब की सहमति, कोई भी निर्णय लिया तो सबकी सहमति अनिवार्य। ठीक है, फिर वही बात, सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। सभी सदस्य होते हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त है। किसमें? सहकारिता में जो सदस्य है, कम से कम 15 सदस्य, अधिक की कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें जो सब सदस्य हैं उनको एक जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं।
ठीक है। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की को भी शामिल किया जाता है। देखो आर्थिक तो है ही है, जब संस्था खोल रखी तो आर्थिक उद्देश्य तो है ही है, धन कमाना ये तो है ही है। इसके साथ साथ नैतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। किसमें? सहकारिता में। ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाए, पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ व्यवहार और समाज से लगाव भी क्या है? जरूरी। ठीक है, यह सहकारिता का मूल तत्व हो गया। बढ़े आगे देखो, राजस्थान में सहकारी साख को कहते हैं ना गुडविल, पैट होती है ना, बैंक देती है, लोन देती है, तो वो साख के दम पर देती। हाँ जी, गुडविल। तो देखो क्या है साख, यहां पर देखो पहली है अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण साख। ये जो साख है दो प्रकार, इनको दो भागों में बांट दिया था। कितने? दो भागों में। पहला है अल्पकालीन या मध्यकालीन साख, ऋण साख। ऋण यानी लोन देना, ऋण यानी लोन ही होता। ठीक है, हिंदी में लोन लिखिए हाकरो को लागे। ठीक है, क्या देना? ऋण देना। अब ये भी क्या है? त्रिस्तरीय, यानी तीन इनके भी स्तर है। त्रिस्तरीय, इनके भी तीन स्तर, त्रिस्तरीय, इनमें भी तीन स्तर है। कौन कौन से स्तर होंगे? देखो पहला शीर्ष स्तर पर कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। शीर्ष स्तर पर कौन है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना पूछ ली जाए, तो इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 1953 को। कब हुई? 14 अक्टूबर 1953 को। कहां पर? जयपुर। इसका मुख्यालय कहां होगा? मुख्यालय कहां है? जयपुर। मुख्यालय जयपुर। कहां पर स्थापना हुई? जयपुर। ठीक है, अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? ये जो है ना राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसका क्या उद्देश्य है? इसकी स्थापना, इसका गठन क्यों किया गया? ये जो है तीनों ही, इनका कार्य क्या था? अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, या फिर 5 या ऐसे ये 4-5 साल के लिए इनको ऋण उपलब्ध कराना। जो कृषक हैं, जो इस सहकारी समिति से जुड़े हुए कृषक हैं, इनको क्या करना? ऋण उपलब्ध कराना, वो भी अल्पकाल के लिए, यानी थोड़े समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना इनका काम होता था। ठीक है, अब ये जो संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्तर पर सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना। क्या करवाना? ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। किस स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा देखो जिला स्तर। दूसरा कौन सा है? जिला स्तर। जिला स्तर पे कौन सी है? केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। और राजस्थान में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? 1910 में। कहां पर? अजमेर। कहां पर? अजमेर में। राज्य में प्रथम सहकारी बैंक कौन सी? केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 अजमेर में हुई थी। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इसका जिला स्तर वाला का, तो ये क्या करती है? 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। क्या? कितनी अवधि? 3 से 5 वर्ष, यानी अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना इनका काम होता। अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना इनका मुख्य कार्य होता। ठीक है, हो गया। हाँ, अब इसकी तीसरी, त्रिस्तरीय थी, इसकी तीसरी जो तीसरा स्तर है वो प्राथमिक स्तर। क्या है? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। इसका काम क्या है? संस्था के सदस्य कृषकों को,
जो संस्था से जुड़े हुए, सहकारी संस्था से जुड़े हुए कृषक हैं, ठीक है, उनको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। ऋण में देखो कौन कौन सी चीज हो जाती है, नकद पैसे भी उपलब्ध करवा सकती है, इसके अलावा खाद बीज है, उर्वरक भी आता है, ठीक है, और रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध, ये भी क्या है, करवा सकती है। ऋण में ये भी शामिल है, कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध करवा सकती है। तो ये कार्य कौन करता है, प्राथमिक स्तर की जो शाखा है, प्राथमिक स्तर की जो शाखा समितियां हैं, वो इनका काम करती है, जो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, यानी थोड़े समय के लिए 3 से 5 साल के अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। आगे देखो, दीर्घकालीन शाख, दीर्घकालीन या लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए अपने लिए ऋण उपलब्ध कराना इनके लिए, और यह है द्विस्तरीय, यह है द्विस्तरीय, इनके भी 2 स्तर हैं। कितने? 2 स्तर इनके भी, ठीक है। और शीर्ष स्तर पर देखो, शीर्ष स्तर पर कौन सा है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। शीर्ष स्तर पर कौन सा है? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। इसका गठन कब हुआ? 26 मार्च 1957 को। कब हुआ? 26 मार्च 1957 को। कहां पर? जयपुर में। कहां हुआ? जयपुर में। इनका काम क्या था? कृषकों को स्थायी भूमि के लिए, जो कृषकों की स्थायी भूमि है, ऐसे नहीं कि बस जमीन को हड़प कर, कहीं से जमीन को हड़पा या किसी पहाड़ की जमीन है उसमें वो लोन ले ले, ऐसी जमीन पर नहीं। जो कृषकों की स्थायी जमीन है, जिसका पट्टा हो रखा है, उस भूमि के विकास कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका काम था। किसका? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का। अब दूसरा है जिला स्तर पर। दूसरा किस पर? जिला स्तर। यह तो राज्य स्तर पर, शहरी स्तर पर हो गया। पहला है शीर्ष स्तर की, और दूसरी ये जिला स्तर पर कौन सी है? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। कौन सी? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। इसका काम है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। इसका क्या कार्य है? जिला स्तर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, हाँ आगे देखो, विपणन सहकारिता। क्या है? विपणन सहकारिता। ये क्या है? इसके माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, उन्नत किस्म के बीज, इसके अलावा कीटनाशक दवाइयां, खाद व उर्वरक उपलब्ध करवाने व कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में जो मोट ओट बिक रहे हैं, नहीं मूंग बिक रहे हैं ना, वो इसी के अनुसार बिक रहे हैं। सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव में बिक रहा है ना, तो यानी यही है, कृषि जो उपज होती है उसका सही मूल्य उपलब्ध करवाना, ये इनका काम होता है। किसका? विपणन सहकारिता। किसका होता है? विपणन सहकारी। ये भी सहकारी समितियों में ही आता है। ठीक है, चल बढ़े आगे। राजस्थान में विपणन सहकारिता, राजस्थान में विपणन सहकारिता के भी 2 स्तर है। राजस्थान में विपणन सहकारिता है, इसके भी 2 स्तर है। पहला जो शीर्ष स्तर, पहला जो शीर्ष स्तर पर है, राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, यानी राजफेड। क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजफेड। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 26 नवंबर। इसका गठन कब हुआ? 26 नवंबर 1957। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो मुख्यालय है जयपुर में। मुख्यालय लगभग जयपुर में, मुख्यालय लगभग जयपुर में। अपन की राजधानी है राजस्थान की, तो वहीं पे ज्यादातर मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? किसका? राजफेड का। कृषकों को विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाना,
कृषकों को खाद बीज उपलब्ध कराना, उर्वरक उपलब्ध करवाना, इसके अलावा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये काम होता है इनका। ठीक है, कृषकों को विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाना। आगे देखो दूसरा, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड, इनका गठन कब हुआ? इनका गठन हुआ 27 मार्च 1967 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। किसका? राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉनफेड। कॉनफेड का मुख्यालय जयपुर में। चल, हाँ, आगे उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध करवाना। ये भी काम इनका क्या है? वही काम जो खाद बीज उपलब्ध करवाना है, लेकिन उच्च गुणवत्ता पूर्वक व उचित दाम में उपलब्ध करवाना। दाम भी व्यवस्थित होने चाहिए। क्या है? व्यवस्थित दाम लगने चाहिए, ऐसी और गुणवत्ता पूर्वक सामग्री, जो नहीं गुणवत्ता पूर्वक जो भी सामग्री है वो उपलब्ध करवाना किसका काम है? कॉनफेड का। ठीक है, अब बात आती है जो सहकारिता है, सहकारी समितियों को यानी सहकारिता को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वो है 97वें संविधान संशोधन। 97वें संविधान संशोधन में। कब? 97वें संविधान संशोधन, जो कि 2011। कब की बात है? 2011 में इनको किसका दर्जा प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? 97वें संविधान संशोधन 2011 में। और इस संविधान जो संशोधन हुआ था, इसमें एक भाग जोड़ा 9B। कौन सा? इसमें ही एक, ये जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें एक भाग जोड़ा था और वो है 9B, भाग 9B। इसमें सहकारिता का उल्लेख मिलता है। किसमें? भाग 9B इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसी में इसका उल्लेख मिलता। ओके, ये है। अगर पूछ ले सहकारिता को संवैधानिक दर्जा कर प्राप्त हुआ तो वो है 97वें संविधान संशोधन 2011। ठीक है, बढ़े आगे। चल, आज की क्लास में बस इतना ही। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस क्लास में करवा दिए। जो महत्वपूर्ण बनने वाले और आगे आने वाले प्रश्न हैं उनको तो इसमें करवा दिया। और ये जो पीछे दिख रही है आपको रीट पात्रता क्लियर करवाने के लिए टेस्ट सीरीज है। रीट पात्रता क्लियर करवाने के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें से आपकी जो आपको जिसमें तैयारी करनी है, जिसमें आपको अभ्यास करना है, वो टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए और अपना घर बैठे अभ्यास कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक का, ये सारे टॉपिक वाइज है। ये सारी जो टेस्ट सीरीज है दिख रही है वो टॉपिक वाइज है। तो जो भी टॉपिक है, जो टॉपिक आज पढ़ा है उसका रिवीजन वहां कर सकते हैं। कहां पर? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। ठीक है, तो आज तीसरी कई अपन की होगी कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में,
अगली एक नई इकाई के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।